गैंग्रीन के मरीजों के लिए अच्छी खबर है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में डॉक्टर गौरव अग्रवाल आयुर्वेद पद्धति से जानलेवा रोग गैंग्रीन जैसी बीमारी का रामबाण उपचार कर रहे हैं, और वह भी बिना ओपीडी फीस लिए, बिल्कुल मुफ्त। अब तक बहुत सारे मरीज इनसे अपना उपचार करवाकर स्वास्थ्य लाभ हासिल कर चुके हैं, जिनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को यदि कोई चोट लग जाती है और यह सही ढंग से ठीक नहीं होती है, तो कुछ दिनों के बाद यह सड़ने लगता है, और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि जब वह मरीज गैंग्रीन का शिकार हो जाता है। गैंग्रीन एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसकी चपेट में आने से रोगी के अंगों तक को काटना पड़ता है, मगर अब यह लाइलाज नहीं है। आइए, गैंग्रीन का आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार कर रहे बहादुरगढ़ निवासी डॉक्टर गौरव अग्रवाल से उनकी जुबानी लेते हैं विस्तृत जानकारी। मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल आज बता रहा हूँ आपको कि हम लोग यहाँ पे शुगर और जो शुगर से जख्म हो जाते हैं, जिसको गैंग्रीन बोलते हैं या शुगर अल्सर बोलते हैं, उसको हम ठीक करते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जब किसी पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा रहती है तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं किसी भी एक अंग में उसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, चाहे वो आँख हो सकती है, चाहे वो हार्ट है, चाहे किडनी है या पैर है। पैरों में इसकी सबसे पहले शुरुआत अगर आप देखेंगे तो एक पैर में एक अलग से स्वेलिंग हो जाती है, पैर फूलने लग जाते हैं, जिसको डॉक्टर्स न्यूरोपैथी बोलते हैं। पैरों में सेंसेशन खत्म हो जाती है, ठंडा गर्म लगना बंद हो जाता है। और अगर उस पैर में कभी कोई छोटा सा भी कील लग जाती है या कांटा लग जाता है, कुछ भी होता है, तो वो एक ऐसा जख्म का रूप ले लेता है जो लाइलाज हो जाता है, जिसको अगर हम बोले तो नासूर हो जाता है या हम बोलें गैंग्रीन हो जाता है। और इसका काफ़ी इलाज करवाने के बाद जो देखा गया अभी तक कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं कि उसको सिर्फ लास्ट में एक ऑप्शन होती है कि उस अंग को काट दिया जाए। उसमें पैर है, हाथ है, कुछ भी है, उसको फिर आखिरी में डॉक्टर्स किसी भी हॉस्पिटल्स की बात कर सकते हैं तो उसमें वो सब काटने की ही बात पे आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे उसी पेशेंट को जो लाइलाज हो जाते हैं और जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको हम अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट, मतलब सब थोड़ी सी जो कीमत हमारी दवाइयों की लगती है, हम अपनी कोई फीस नहीं लेते हैं और उसको हम यहाँ ठीक करते हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े लेवल के, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से नाउमीद पेशेंट्स आए हैं जो आज अपने पैरों पे चल रहे हैं और स्वस्थ हैं और अपना पूरी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से उम्मीद ही छोड़ दी थी। इसमें एक बड़ा नाम जैसे कि जो हमारे बिहार के राज्य पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी, जो आजकल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी हमसे दवाई ले चुके हैं और आज बहुत ही स्वस्थ हैं। और इस चीज़ के वो हमें थैंक्स करने हमारे घर तक भी आए कि हाँ, आपने जो किया वो वाकई एक अलग चीज़ है। अभी जैसे आप देखेंगे कि मेरे पास पेशेंट बैठे हैं, ये दीपक अग्रवाल जी दिल्ली से आए हुए हैं। तो इनका पैर की अभी शुरुआत हो चुकी थी और ये खुद डॉक्टरी लाइन से ही हैं, इनकी पूरी फैमिली डॉक्टर्स में रही है, तो इनको पता है कि इस बीमारी का क्या रूप होता है। और जब ये आए थे तो किस हालत में थे और आज किस हालत में, ये आपको खुद बताएंगे। दीपक जी। मैं दीपक अग्रवाल दिल्ली में रहता हूँ जी। मेरे को किसी ने बताया, किसी ने क्या बताया, मेरे साले साहब ने बताया। उससे पहले मैं गंगाराम दिखा चुका, प्राइवेट डॉक्टर को दिखा चुका, सर्जन को दिखा चुका, एमडी को दिखा चुका, सबने जवाब दे दिया। मैंने तो यहाँ तक कहा, डॉक्टर साहब आपकी जो डबल फीस है, ट्रिपल फीस है, मैं देने को तैयार हूँ, पर मुझे ये बता दीजिए कि आप इसको ठीक कर दोगे या नहीं करोगे। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, आप 15 दिन बाद आना, ये दवाई खाओ, हो जाओगे। मैं डॉक्टर साहब सोच लो अच्छी तरह, मैं बहुत परेशान हूँ, चल फिर मैं ज़्यादा चल नहीं सकता। नहीं, हो जाओगे। 2-3 बार बुलाया, फिर मुझे जवाब दे दिया। मैं कहा आप कब आऊँ? बोला अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्ट बोलने के बजाय, मुझे बेवकूफ़ इंसान तो होता नहीं, आदमी समझ लेता है, मेरे दिमाग में भी आ गई बात, भाई इनके बस का नहीं है। मेरे साले साहब बोले जाइए, मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, एक डॉक्टर हैं, वो आपका इलाज करेंगे। फर्स्ट डे में आया तो पता नहीं 6 इंच आदमी की छठी इंद्री जो बोलती है ना, वो बोली हाँ भाई तू अब सही जगह आया है। इन्होंने मुझे बड़ा आश्वासन दिया, बैठाया आधे घंटे तक, मेरे को यही कहा आराम से बैठो, चिंता मत करो, पहले तो रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो गए, बोला कोई बात नहीं, हो जाओगे ठीक। वहाँ से मेरे को ऐसे लगने लगा भाई मैं सही जगह आया हूँ।
उनकी दवाई ली। 2-3 दिन बाद इनको फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो ऐसे काम कर रही जैसे कि जादू कर दिया है। कालापन था, धीरे धीरे पपड़ी सी निकलने लगी। इनको भी थोड़ा लगा भाई मेरा पेशेंट मेरे को जो धन्यवाद दे रहा है, मॉरल सपोर्ट मिल रही है। मैं डॉक्टर साहब कब आऊँ? बोला एक बार आओ, फिर 10 से 5-7 दिन बाद आया, देखा तो बोला बड़ी इम्प्रूवमेंट है भाई। मैं डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद बहुत बहुत, मैं तो ज़िंदगी से निराश हो चुका था, चल फिर मैं सकता नहीं, पैर की उंगली गल चुकी थी। गंगाराम वालों ने कह दिया आपकी तो दूसरी उंगली भी जाएगी और पैर भी कटेगा। तो मैं कहा डॉक्टर साहब एक उंगली तो बचा लो, फिर अगर पैर भी कटना है तो एक उंगली काटो। बोला ऐसे कैसे काट दे? बोला क्यों, क्या बात है, जब मैं अपनी लिख के देता हूँ आपको, काटो मेरी उंगली, मेरे को दूसरी उंगली बचाओ, फिर पैर भी बचाना है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, अभी आपका हमारा होगा 15 दिन बाद आना, ये है वो है। ऐसा लगा जी इनके बस का नहीं है। फिर मैंने और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी 1-2 डॉक्टर ने एक्सरे करवाए। बोला डॉक्टरवाल जी अब आप तो ज़िंदगी ऐसी जीनी पड़ेगी, ये तो जो काला होता जाएगा आपका पैर कटता जाएगा। कहाँ तक कटेगा साहब ये पता नहीं, कहाँ तक आपका कालापन निकलता है फिर होता है। चलो ठीक है जी, वहाँ से भी हाथ जोड़े आए। इन्होंने मुझे फर्स्ट डे से ही एश्योरेंस दिया, दवाई यूज़ करी, विद इन ए वीक रिजल्ट मिल गया मुझे। डॉक्टर साहब आपकी दवाई बिल्कुल काम कर रही है। अगली बार आया, 10 दिन बाद आया, 50% आराम मिलना शुरू हो गया। उसके बाद फिर 15 दिन बाद आया, 70% आराम ठीक हो गया। आज मैं कंप्लीट ठीक हूँ, करीब करीब 2-2.25 महीने लगे हैं। इनकी दवाई से बिल्कुल ठीक हूँ। ये डॉक्टर नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये देवदूत है। अगर इनके सही भाषा में कहूँ तो भगवान के दूसरे रूप है। न तो ये फीस लेते, अपनी दवाई देते हैं, भाई इतना ज़रूर कहते हैं मेरे को फॉलो करते रहो, जो मैं परहेज बता रहा हूँ वो करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इनका ठीक करने का, इनका इलाज करने का तरीका, आदमी आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है इनकी बातों से, और बाकी बात इनकी दवाइयाँ कर रही है, इनका आशीर्वाद। मैं तो कहता हूँ अगर ये मेरा बस चले, मोदी जी से मैं प्रार्थना करूँ, मोदी जी आप कहाँ बैठे हो, ये दुनिया को ठीक कर चुके हैं। जो लाइलाज बीमारी है, कहीं इसका इलाज नहीं है। दिल्ली में क्या चीज़ फैसिलिटी नहीं है। ऑल इंडिया गंगाराम कब डॉक्टर सब फेल है। आप इनको पूछो ये क्या है, इनको नोबेल प्राइज़ दो इनको, तब आपकी मैं समझता हूँ आप मोदी जी हैं। ये इससे भी बढ़कर है इनके बोल, नोबेल प्राइज़ भी इनके मेरे लिए क्या मायने, इनके लिए क्या मायने रखता है। बस इतना ही कहूँगा, ये अपनी सेवाएं जारी रखें, भगवान इनको स्वस्थ दीर्घायु दे, ऐसी सेवा करते रहें। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ साहब, जो आएगा वो भुगतेगा, उनको पता लगेगा, वो अपने आप संतुष्ट होंगे। 10 को बताएं। मैं तो कहता हूँ मेरे नॉलेज में जो आएगा, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा भाई तू कहीं मत जा यहाँ। इनका एड्रेस बिल्कुल सिंपल है, बहादुरगढ़, पिलर नंबर 777 के अपोजिट है, और मॉडर्न स्टेट नियर बालको फार्मा, बहादुरगढ़। डॉक्टर गौरव अग्रवाल। जैसे अभी हम बात कर रहे थे शुगर और शुगर के जख्म की, गैंग्रीन अल्सर। अब बात करते हैं शुगर इटसेल्फ। आज आप देखेंगे तो कितनी भयंकर रूप ले चुकी है और कितनी पॉपुलेशन आज इस बीमारी से ग्रस्त है, और इसको लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि ये भी, जैसे कि पहले बुजुर्ग लोगों ने बोला है कि ये दीमक है, और ये वाकई में हमारे लिए दीमक है। हम लोगों को लगता है कि ये शुगर सिर्फ नाम से शुगर है, लेकिन जबकि ये हमारे जो शरीर के दिमाग से लेके और पैर के अंगूठे तक ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जिसमें आप बात करेंगे, जैसे लोगों को देखा हो ब्रेन हेमरेज हुआ, हम सोचते सिर्फ उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, लेकिन नहीं पता है कि क्या वो शुगर की वजह से हुआ। तो शुगर का जो इफेक्ट है, आँख में है, दांतों में है, हार्ट पे है, किडनी पे है, लीवर पे है, मैरिड लाइफ पे है, और उसके बाद पैरों पे है। ये हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि जो आप उम्मीद में सोच नहीं सकते। और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी हमारी जो मसल्स होते हैं, उनको सबको ये कमज़ोर करती रहती है। तो सबसे पहले तो गलती लोग ये करते हैं कि इसको बहुत हल्के में लेके चलते हैं कि नहीं हम शुगर से जीत जाएंगे, जबकि शुगर से जीत पाना शायद मुश्किल है, और मैं ये बोलूँगा शायद असंभव है कि शुगर से कोई जीत पाएगा। तो हमारी जो आयुर्वेदिक दवाई है, जो कि हमारी प्योर सब हर्ब से बनी हुई है, वो हमारी शुगर के लिए बहुत कारगर है। और जितना भी
जो नुकसान होता है शरीर में शुगर की वजह से, हाई शुगर की वजह से, वो सब रिवर्स हो जाता है। आदमी को ऐसा लगता है कि शुगर पहले कभी नहीं थी और उतनी स्वस्थ ज़िंदगी जीता है अपनी उसके बाद, जो कि एक नॉर्मल इंसान जीता है। इसके बाद आती है शुगर में बात करते हैं कि हम लोग डाइट। कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि हम लोग बोलते हैं परहेज करने हैं, और लोग कहते हैं कि दवाई खानी तो परहेज क्यों करने। लेकिन लोग ये नहीं समझने को तैयार कि हर बीमारी के साथ परहेज जरूर होता है। अगर आपको जुकाम हो गया तो क्या डॉक्टर आपको ये बोल सकता है कि आइसक्रीम खा लो? नहीं हो सकता। यानी कि उस जुकाम के लिए भी एक परहेज है, जो है कि आइसक्रीम या ठंडी चीज़ें जिसको बोल लीजिए। पेट खराब है तो क्या आपको तला हुआ खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। आपको सॉफ्ट फूड, जितना पेट को आराम मिलेगा। तो इसी तरह हर बीमारी के साथ कोई ना कोई परहेज जरूर जुड़ता है। अगर आपको शुगर है तो जरूर वो परहेज जरूर जुड़ेंगे जिससे कि शुगर बढ़ती है। दवाई अपना काम करती है, परहेज आपके काम करते हैं अपने। और हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी 700 शुगर थी, 800 थी, जो किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो रही थी, उनकी इंसुलिन भी काम नहीं कर रही थी। उन्होंने हमारे साथ परहेज किया, दवाई ली हमारी, हमारा कहना माना, और आज उनकी शुगर 100, 110 बिल्कुल नॉर्मल जिसको बोलते हैं वो चल रही है। एम्स एक पेशेंट जो एडमिट था जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, 550 ऑन एवरेज आ रही थी, वो भी हमारे पास आया और एक हफ्ते में उसकी शुगर हम लोग 70 पे लाए। तो शुगर के लिए सबसे बड़ी बात है, एक तो लापरवाही मत करें, उसको हल्के में ला लें। आप मेरे पास नहीं आ सकते या कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन शुगर की दवाई, शुगर का इलाज, शुगर का परहेज जरूर करें। थैंक यू। मेरा ऑफिस MI बहादुरगढ़ फेज 1 पिलर नंबर 777 के पास पड़ता है। GG ट्रेडर्स के नाम से मेरा अपना ऑफिस है जिसमें मैं बैठता हूँ। मेरे टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक होते हैं। मेरी कोई OPD फीस नहीं होती है, जो दवाई की थोड़ी सी नॉमिनल कॉस्ट है, बस वही हम लोग लेते हैं। और कभी भी किसी को आना है तो आ सकते हैं। हमारी छुट्टी वाले दिन, मतलब संडे जैसे छुट्टी है, कोई त्यौहार है, वो छुट्टी होती है। अदरवाइज हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज़ बैठते हैं।